एपिसोड की शुरुआत में वांग सांग को किंग पैलेस लेकर आता है। उनके अफेयर की गॉसिप के कारण वहां पर पहले से ही मीडिया खड़ी हुई थी, जो कि उनके आते ही उनकी फोटो खींचना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूरी सोशल मीडिया पर सांग और वान की न्यूज वायरल हो जाती है। इन्फ्लुएंसर्स भी अब सांग का मेकअप ट्यूटोरियल सीख रही थी, वान जैसे फ्रेंड्स को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर सांग और वान के अपने रिलेशनशिप दुनिया को सामने लाने के लिए पब्लिक की अपीयरेंस देने का डिसाइड कर लिया होता है, ताकि रांग उनके रिश्ते को लेकर ज्यादा ऑब्जेक्शन ना उठा सके। फिर जब वान सांग को लेकर किंग पैलेस आता है, तब कोर्ट लेडी जिनसुक वान को रांग से मिलने के लिए कहती है। तब वान उसके सामने ही सांग को थोड़ा सा अफेक्शन दिखाकर रांग से मिलने के लिए चला जाता है। वान की ये हरकत सांग को एक अच्छा नाटक लग रहा था। उसके हिसाब से वान भी दुनिया के सामने उसे झूठी शादी करने वाला है। सांग और वान के अफेयर की न्यूज देख रही थी, तभी वान वहाँ पर उससे मिलने के लिए आ जाता है, जहाँ रांग उसे सांग के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए बोलती है। उनके हिसाब से सांग उनके रॉयल फैमिली का पार्ट बनने के लायक नहीं है। वैसे भी वान को उसी से शादी करनी है जिस लड़की को वो चुनेगी, लेकिन वान उसकी बात पर एग्री नहीं करता। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर जो सांग के प्रेगनेंसी की खबर चल रही थी, वान उस न्यूज को भी नहीं झुटलाता और वहाँ से चला जाता है। घर आकर वान अपने असिस्टेंट चॉय को अकेला देखता है, जबकि उसने चॉय को सांग पर नजर रखने के लिए बोला था। दोनों फिर सांग को पैलेस में ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सांग ही उनके साथ दिखती है और वो सांग के साथ रामायण खा रहा था। ये बात वान को जरा भी पसंद नहीं आती, तो वो हियान को समझाकर सोने के लिए भेज देता है। जाने के बाद वे सांग को फिर से कभी हियोन का खाना खिलाने से मना करता है, क्योंकि अगर खाने की वजह से उसकी हेल्थ खराब हुई तो रांग उसके साथ बहुत बुरा कर सकती है। और वैसे भी रांग ने सांग को रिजेक्ट कर दिया है, पर सांग को तो पहले से ही पता था कि रांग उसे पसंद नहीं करेगी, उनके रिश्ते को रिजेक्ट कर देगी। बात तो ये है कि ऐसी सिचुएशन में वान अपनी फैमिली का साथ देगा या फिर उसका। तब वान उसके एक कदम करीब आ जाता है और उसे समझाता है कि किसी भी सिचुएशन में वह उसका साथ देगा। सभी कोर्ट लेडी चिंसुक आती है सांग को किसी और रूम में ले जाने के लिए, पर वान सांग को अपने ही बेडरूम में रखने वाला था। वो कोर्ट लेडी को सांग के लिए नाइट क्रूज लाने के लिए बोलता है। सांग भी उसकी बात मानकर उसके बेडरूम में रुक जाती है, यहाँ तक कि वह उसके ही बेड पर सो जाती है, भले ही वान ने उसे सोफे पर सोने के लिए बोला हो। ऊपर से रात में ब्लैंकेट को लेकर दोनों के बीच में खींचातानी होती है। उनकी आवाज बाहर रूम तक जा रही थी। बाहर खड़ी कोर्ट लेडी और मेड्स को लगा कि वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। अगले दिन जब चोई वान को नींद से चिल्लाकर जगाता है, तो वान को अपने पास सांग नहीं दिखती, क्योंकि वो सुबह ही अपने ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। अपने ऑफिस कल के ही कपड़े पहनकर आती है, ताकि लोग समझ सके कि कल रात वे प्रिंस के साथ ही थी। उसे कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला। वहीं रांग के फादर ही उनके लिए उसकी पसंद की खाने की चीजें लेकर उसे मिलने के लिए आए थे, जो खाकर ह्यून बहुत ही खुश था। लेकिन रात को जब उसे नींद नहीं आती, तो उसे अपने फादर के सपने आते हैं। रात वो जेंग को बोलता है, तब जेंग को याद आता है कि किस तरीके से उन्होंने ही अपने दामाद को शादी के लिए रेडी किया था, क्योंकि वे उसके ड्राइवर थे। हुआन उनके हिसाब से ही काम करता था, तब कि किंग उनके परमिशन के बिना अपने भाई से भी बात नहीं करता था। शादी से पहले रूल तोड़कर वान उसे मिला और उसे फोन किया कि ये शादी करने के बाद इससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके लिए हुआन ही जिम्मेदार होगा, क्योंकि हुआन को पता था कि रांग उसके लिए एक अच्छी वाइफ नहीं है। हुआन उनके फादर और इस रॉयल फैमिली के प्रेशर में आकर ये शादी कर रहा है। लोग प्रेजेंट टाइम में जेंग ह्यून से प्रॉमिस करते कि किसी भी सिचुएशन में उसे संभालने के लिए वह मौजूद रहेगा। इधर सांग सोशल मीडिया पर अपने और वान के रिश्ते को लेकर लोगों के ओपिनियन जान रही थी। ये सब देखकर हाई को बस एक ही टेंशन थी कि कहीं सांग किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाए। रॉयल फैमिलीज के साथ रिश्ता जुड़ना बहुत ही सेंसिटिव बात है, लेकिन सांग को तो किसी भी बात की टेंशन नहीं थी। वान से रिश्ता जुड़ने के बाद उसकी कंपनी के सेल्स इंक्रीज हो गए थे। वे जिस भी आउटफिट को पहनकर वान के साथ बाहर निकलती, वही आउटफिट सोल्ड आउट हो जाती थी। कंपनी का प्रॉफिट और बढ़ाने के लिए सांघाई से पीआर टीम बुलाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मीना आते हैं सांग के उसके और वान के रिश्ते की सच्चाई पूछने के लिए। तब सांग उसे झूठ बोलती है कि वे वान से प्यार करती है और मिन को उनकी
की शादी के लिए अप्रूवल देने को बोलती है, क्योंकि किसी भी रॉयल फैमिली मेंबर की शादी के लिए रॉयल एडवाइजर मेंबर्स की अप्रूवल मिलना जरूरी है और मिन एक रॉयल एडवाइजर मेंबर था। हालांकि वह सांग से प्यार करता था, इसलिए इस खबर को सुनकर वह खुश नहीं था। फिर मिन चर्च जाकर सांग की हैप्पीनेस के लिए प्रे करता है। स्कूल टाइम से ही वह उसे हर प्रॉब्लम से बचाता हुआ आ रहा था और आगे लाइफ में भी वो उसकी खुशियों के लिए उसे प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड से प्रॉमिस करता है। दूसरी तरफ इवनिंग में जब सांग रांग को लेकर वान से बात कर रही थी, तभी कुछ स्कूल की लड़कियां उसके ऊपर अंडे फेंक कर उसे गाली देने लगती है, क्योंकि वान उनका क्रश था। वो नहीं चाहती थी कि वांग सांग के साथ शादी करे। डांट कर उनकी अकल ठिकाने लगा देती है। वो लड़की अब कभी भी सांग को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर जब सांग अपने अपार्टमेंट की तरफ आती है तो वहाँ पर उसे अपने फादर गुग दिखते हैं। घर पर वान और उसके रिश्ते के बारे में पूछने के लिए आए थे। उन्हें लग रहा था कि सांग वान के साथ कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए ये सब कर रही है, चाहते कि सांग की वजह से उसका रॉयल फैमिली के साथ रिश्ता खराब हो, इसलिए वे उसे उनके पसंद के लड़के के साथ शादी करने को बोलते हैं। साथ ही वे उसे घर चलकर ताइजू के मॉम के डेथ एनिवर्सरी पर प्रे करने को बोलते हैं। इनकी फर्स्ट वाइफ ताइजू की मॉम की डेथ सांग की वजह से हुई थी। 10 साल की एज में सांग ने जब पहली बार उनके घर आकर ये बात कही थी कि वह उनकी बेटी है, तब वह सुनकर ताइजू की मॉम की मौत हो गई थी। वजह से ताइजू और उसके डैडी इतनी नफरत करते थे। डैड के हिसाब से सांग बहुत ज्यादा ग्रीडी है। वह हमेशा अपने अच्छे मार्क्स और अचीवमेंट दिखाकर ताइजू के बराबर चीजें, प्रॉपर्टी और पैसा मांगती थी। लेकिन अब अगर सांग ने उनके हिसाब से शादी नहीं की तो वे उसे अपनी प्रॉपर्टी से निकाल देंगे। सांग के हिसाब से ताइजू उसके जितना इंटेलिजेंट और टैलेंटेड नहीं है, इसलिए ताइजू को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्हें उसका हक छीनना पड़ रहा है। लेकिन वह अपना हिस्सा लेकर ही रहेगी, आखिर वे भी उनकी बेटी है। सांग के बात सुनकर डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फादर से इतनी नफरत भरी बातें सुनकर सांग भी खुश नहीं थी। उसे वान का कॉल आता है, पर वो उसे ज्यादा बात नहीं करती और अपने चाइल्डहुड के दिनों को याद करके इमोशनल होती है, जहां हम देखते हैं कि भले ही वह अपने फादर से हमेशा ताइजू के बराबर चीजें मांगती थी, लेकिन ये उसका ग्रीड नहीं, अपने फादर के करीब जाने का तरीका था कि कभी तो उसके फादर उसके अच्छे रिजल्ट और अचीवमेंट पर ध्यान देंगे और उसे प्यार करेंगे। लेकिन उसे अपने फादर से वह कभी भी नहीं मिला। ये सब जब वो सोच रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसे लगा कि वान का कोई और फैन उसे परेशान करने के लिए आया होगा। वो बेसबॉल बैट अपने साथ लेकर दरवाजा खोलती है, लेकिन दरवाजे के बाहर वान खड़ा हुआ था, जो कि उसके लिए खाना लेकर आया था। वो समझ गया था कि वह परेशान है, इसलिए वह अपना जरूरी काम छोड़कर उसे मिलने के लिए आया था। और इधर ऑफिस का काम छोड़ के जाने की वजह से ट्रॉय परेशान होकर चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ राग ने किसी को सांग को लेकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। अब आज पूरे दिन सांग को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वान के फैंस ने उस पर अटैक किया। उसके अपने फादर ने भी उसे डिसोन करने की बात कही। ये सब जानकर वान उसे अपने पर्सनल पैलेस में लेकर आता है। अब से सांग उसके साथ वहीं पर रहने वाली थी। सांग पैलेस के सर्वेंट्स के सामने वान से कुछ ज्यादा ही करीब आ रही थी, ताकि किसी को भी उनके झूठे रिश्ते को लेकर शक ना हो। फिर बटलर किम सांग को उसका रूम दिखा देते हैं और यहाँ पर दोनों की एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। किसी भी काम के लिए किम पर भरोसा कर सकती थी। वहीं एक सर्वेंट रांग का ऑर्डर फॉलो करके चुपके चुपके वान और सांग पर नजर रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। सांग के लिए उस पैलेस का माहौल थोड़ा सा बोरिंग था, इसलिए वे वान से थोड़ी बातें करने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पर वान असल में उस पर भरोसा सबसे ज्यादा करता था। उसे यकीन था कि भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, पर सांग उसे हमेशा समझेगी, इसलिए उसने शादी के लिए सांग को चुना। अगले दिन रांग एंड सिस्टर डेथ एनिवर्सरी रिचुअल के लिए रेडी हो रही थी, पर अचानक से वे किसी दूसरे काम से रिचुअल में जाना कैंसिल करवा देती है। इधर रॉयल इन्वेस्टिगेशन टीम प्रिंस वान के पैलेस में जाकर सांग के रूम की और उसके ऑफिस की तलाशी ले रही थी। उसका सामान भी कब्जे में ले रही थी, क्योंकि उन्हें शक था कि उस रात जो बर्थडे वाले दिन पैलेस में आग लगी थी, उसमें सांग का हाथ था। इन्वेस्टिगेशन टीम सर्वेंट्स और सांग की बात तक के नहीं सुन रही थी। इस चीज के लिए उन्हें रॉयल प्रोटेक्शन लेने के लिए भी कोई वारंटी की जरूरत नहीं थी, इसलिए अब सांग को उनकी बात मानकर इंट्रोगेशन के लिए जाना
जाना पड़ेगा। अगर किम सांग के लिए खाना लेकर जाता है, पता नहीं वहाँ पर कितने टाइम तक के सांग को भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन सांग उस टाइम वान को कॉल करने में बिजी थी, पर वह उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि एंसेस्टर रिचुअल में बिजी था। इसलिए सांग हाई को किंग पैलेस भेजती है वान को बुलाने के लिए। हाई उसकी बात मानकर भागते हुए पैलेस जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी गार्ड उसे अंदर आने नहीं देती क्योंकि वे एक सिविलियन थी। तभी उसे याद आता है कि कल रात वान ने उसे ग्रैंड प्रिंस होपाई दिया था, जिसका यूज करके वे कहीं भी कभी भी वान से मिल सकती थी। इसे सांग ने टॉयलेट में छुपा दिया था। अब इन्वेस्टिगेटर के साथ जाने से पहले वो वही ग्रैंड प्रिंस होपाई किंग को देती है। तब किंग उसके एडवाइस को फॉलो करके किंग पैलेस जाता है और ग्रैंड प्रिंस होपाई का यूज करके वह हाई के साथ पैलेस के अंदर जाता है। इस दौरान किंग पैलेस में एंसेस्टर रिचुअल चल रहा था और वान के पास जाना इतना आसान नहीं था। ट्रेडिशनल रिचुअल ड्रेस पहनकर जॉय के पास खड़ी होती है और उन्हें पूरी प्रॉब्लम बोलती है। अब जॉय से इस बारे में खबर मिलते ही वान तुरंत सांग को इंट्रोगेशन से बचाने के लिए जाता है। इंट्रोगेशन वही किंग पैलेस में होने वाली थी। तभी वहाँ पर रांग आती है। पता चलता है कि सांग को इंट्रोगेट करने का ऑर्डर भी उसी ने दिया था क्योंकि उन्हें शक था कि उस रात पैलेस में आग उसी ने लगाई थी। उस रात सांग पैलेस के उस जगह पर मौजूद थे जहाँ पर सिविलियंस का आना मना है। ऊपर से उसने रूल के खिलाफ मॉडर्न ड्रेस पहनी थी और पार्टी में ग्लास भी तोड़ा था। ये सब देखकर यही लगता है कि सांग कुछ बुरा करने के इरादे से पार्टी में आई थी, लेकिन वान के हिसाब से सिर्फ ये कारण काफी नहीं है सांग को शक करने के लिए। वह भी रूल के खिलाफ ड्रेस पहनकर आया था, सांग के साथ पैलेस की उसी जगह पर मौजूद था। शक तो फिर उस पर भी होना चाहिए ना। इस बात को लेकर रांग और वान में आर्गुमेंट भी हो रही थी, इसलिए बात को संभालने के लिए जॉय और हाई सांग के पैर पर किक मारते हैं जिससे वे गिरने वाली थी। अब उसका ये हिंट समझ जाती है और बेहोश होने का नाटक करती है, इसलिए अब इंट्रोगेशन के बाद नहीं होती। वान सांग को गोद में लेकर वहाँ से चला जाता है। वैसे आज जिस तरीके से वांग ने सांग के लिए रांग के सामने स्टैंड लिया था, उस बात से सांग बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी। इसी बात पर अब पूरे पैलेस में गॉसिप चल रही थी कि किस तरीके से वांग ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए क्वीन के खिलाफ खड़ा हो गया। रांग वान को अपने खिलाफ आवाज उठाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वान सांग को कुछ देर बाद अपने पैलेस भेज देता है और पैलेस आकर सांग किम को उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है। बाकी मेट्स भी उसके वापस आते हुए देखकर उसे बहुत ज्यादा खुश थी। रात को वान किंग पैलेस से सांग को कॉल करके उसका हाल चाल पूछता है, जिसके बाद सांग भी टी लेकर उससे मिलने के लिए किंग पैलेस पहुंच जाती है, पर वे अंदर नहीं जाती बल्कि वो वॉल के पास आता है और दोनों वहीं से आमने सामने खड़ी होकर वैसे ही बात करने लग जाते हैं। तभी अचानक से वान उसे किस कर देता है कि सांग के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। तभी उसे वान से पेप्स के हाथों रिकॉर्ड होने की बात पता चलती है और हम कुछ देर बाद एक पेप्स को उसके फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं। ये बात जानकर सांग बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती, उल्टा वे वान से उसको फिर से कुछ ही और अच्छे से एंगल से किस करने के लिए बोलती है ताकि उनकी फोटो अच्छी सी आए। पर वान को ये बात सुनकर उसे हंसी आ जाती है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।